क्या हुआ था सर? कल बहुत अपसेट लग रहा था। तेरी आवाज से ही लग रहा था कि तू तंग आ चुका है। क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि इस घर में पीस एक्सपेक्ट करना ही गलत है। रोज कुछ ना कुछ, रोज किसी ना किसी बात पर झगड़े। हाउ डू आई वर्क फ्रॉम होम? नाउ सीरियसली इट्स गेटिंग ऑन माय नर्व्स। मैं तेरी ये प्रॉब्लम कल ही समझ गई थी, इसीलिए मैंने इसका परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढ निकाला। गेस व्हाट, हमारी कंपनी सिंगापुर में एक न्यू ब्रांच ओपन कर रही है और जैसे ही मुझे पता चला मैंने हम दोनों के लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट ईमेल कर दिया। व्हाट? अपेक्षा, तूने मुझसे पूछा भी नहीं। सिंगापुर चले जाना इतना इजी है क्या? और दादा तो कभी। रिलैक्स, अभी सिर्फ रिक्वेस्ट ईमेल किया है, सैंक्शन नहीं हुआ है। बट एज अ फ्रेंड मुझे लगता है तेरा इस घर से दूर चले जाना ही तेरे लिए अच्छा होगा। हर वक्त की इरिटेशन से काम पे भी तो अफेक्ट होता है ना। एनीवेज, कोई जल्दी नहीं है, सोच, यू नेवर नो। चलो जी, मन मुटाव भुला के सबका मुंह मीठा करवाओ, बाकी बाद नमकीन और फिर गर्मा गर्म कचौड़ी। दादो, अगेन अनहेल्दी खाने की बात। जय गोपाल। गोपाल को सुबह दद्दू दद्दू, मिठाई ने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। कौन सी प्रॉब्लम? अब से वो जदीपुरा का गुंडा भूरा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मिठाई ने उसको अच्छे से समझा दिया। मिठाई, तू भूरा के पास गई थी? अरे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? अरे नो टेंशन दादी, मिठाई ने भूरे को काला कर दिया। पर दादी, वो बासी मिठाई वाली जो घटिया हरकत थी ना, वो उस भूरा ने नहीं की थी। दद्दू, मिठाई जानती है कि बासी मिठाई के मामले में जब भूरा का नाम आया तो आपने सबसे ये बात छिपाई, सिर्फ मिठाई को बचाने के लिए। तो मिठाई चुप कैसे बैठती? मिठाई की वजह से आप सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए, ये मिठाई कैसे सह सकती है? इसीलिए मिठाई ने भूरा से सच उगलवाया, तब अग्रवाल का नाम सामने आया। पर हमारे कारीगर ने तो हमें भूरा का नाम बताया था। हाँ, और उस झूठ को हमने सच मान लिया, लेकिन आज भूरा ने सब सच बता दिया। भूरा झूठ भी तो बोल सकता है। मिठाई भूरा को बचपन से जानती है, वो कभी मिठाई से झूठ नहीं बोल सकता। वो किसी के पीठ पीछे वार नहीं करता, क्योंकि उसके पास उतनी अकल ही नहीं है। उसने बताया कि अग्रवाल ने भूरा के नाम पे ये कांड चिपका दिया, वरना उस भूरा को ये मिठाइयों से क्या लेना देना। सिर्फ अग्रवाल ही था या कोई और भी उसके साथ था? भूरा को इतना सब कहाँ से पता होगा? और बड़े भाऊ जी, आप ही बताइए, आपके नुकसान से फायदा भूरा को होगा या वो अग्रवाल मिठाई वालों को? आपको याद है वो हड़ताल वाली रात को वो लोग घर आए थे मदद करने, उन्हें कैसे पता चला कि हम किसी मुसीबत में फंसे हैं? भाई मथुरा में हरिमोहन स्वीट्स बंद हो तो मथुरा का नाम खराब होगा। आप कहें तो अपनी एक दो दुकानें बंद करके आप यहाँ स्वीट भिजवा दूं। अभी तो मिठाई के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मिठाई समझ गई कि हड़ताल की चाल भी उनकी ही होगी, और उन्होंने दद्दू के बड़े पोते की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। दद्दू, मिठाई पिरामिस लेके आई कि वो भूरा इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कभी भी कोई घटिया हरकत नहीं करेगा। दत्तू, आपने मिठाई के सपने को एक नई जिंदगी दी, तो फिर मिठाई कैसे सहती कि कोई आपके साथ, आपके नाम के साथ, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे? आपका एटम बम तो सुकली बम निकला, फुस हो गया।
अरे हुआ क्या है? आप तो कहते थे कि हम में से किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन आपके नाम का तो पत्ता खुल गया। किसने खोला? कैसे पता चला चौबे परिवार को? वो पूरा मिठाई के सामने बक दिया कि बासी मिठाइयों के असली सूत्रधार आप हैं। शुक्र है भगवान का कि उसे मेरा नाम नहीं पता था। राधे राधे। हमेशा इस लड़की को गलत समझता हूँ। बुरा का पता चलते ही मैंने इसे डांट दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मिठाई सही टाइम पे नहीं आती ना तो ये आदमी पकड़ा ही नहीं जाता। तुम नहीं भी आती तो भी मैं इसे पकड़ लेता। तुम्हारी वजह से बुरा हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नॉट इवन फीलिंग सॉरी। आई थिंक एक सॉरी तो बनता है। दद्दू के मुंह में बोतल भर गया। तुम एक जगह खड़ी नहीं हो सकती? कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। रुको। वो मैं उधर देखो। I'm sorry. है क्या है? सॉरी बोलो। सॉरी। है? भूरा का नाम आया तो मैंने तुम्हें ब्लेम किया, उसके लिए सॉरी। थैंक यू टू। तुमने इतना रिस्क लेकर पता लगाया कि कौन था उस साजिश के पीछे। थैंक यू। देखकर नहीं चल सकती, हाथों पैरों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैंने बोला ना मैं आज कच्चू काम नहीं करूंगा। गुरु, मुगले आजम के गुलाब से लेकर ताजमहल के ताज तक, ये देखो आपके लिए क्या लेकर आया हूं मैं। कितने ढेर सारे गिफ्ट, कम से कम 25 रोमांटिक पिक्चरों से चुरा के सिर्फ आपकी सेवा में। ये एक मिनट, ये रही रसीदें। आप भेजते रहिए सुबह शाम भाभी जी को तोहफे। याद है ना भाभी जी ने क्या कहा था? पहले दिल जीतो फिर दुल्हनिया बनाओ। लड़की को उठवा के शादी करना, ये दिल जीतने का तरीका है तेरा? तू प्यार करता है ना मिठाई से, लेकिन तुझे तो यही नहीं पता कि मिठाई का पहला सपना अपने पिता की दुकान गोसाई मिठाई भंडार को वर्ल्ड फेमस बनाना है। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मिठाई का दिल किस तोहफे को देख के धड़केगा, सोच रहे थे। मिठाई ने कहा था ना कि दिमाग यूज कर, तोहफा ऐसा हो जिसे देख के मिठाई के दिल की घंटी बजे।
कुछ ऐसा जो उसके सपने जैसा। मिठाई, मैं कह रही हूँ कहाँ जरूरत थी ऐसे अकेले जावे की, और ऐसो कहा कि आई तू बुरा है कि माने तारी बात मान ले। मैं तुम तो जानती हो ना, अकल का दुश्मन है वो भूरा। भूरा को सीधा करने माने तेरी बात मान कैसे ले? तूने कछु तो ऐसो कहो होगो ना। एग्जैक्टली मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि एक आवारा क्रिमिनल मेंटालिटी का लड़का इसकी बातों में आया कैसे। एंड आंटी आई एग्री, बहुत बड़ा काम किया है इसने, बट हाउ? ये हाउ हाउ का क्या मतलब है? मिठाई कोई नासमझ छोटी बच्ची है क्या? दद्दू के पोते, आप नहीं जानते जतीपुरा में भी मिठाई अकेली उस भूरा को संभाल लेती थी। आपने अगर उसकी पिटाई नहीं की होती तो वो आपकी फैमिली के पीछे पड़ते ही नहीं। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। मिठाई उसको समझा के आई कि वो जो ये आलतू फालतू हरकतें करता है ना, उससे कोई लड़की उसको पसंद नहीं कर सकती। और मिठाई की ये बात उसको समझ में आ गई। अब समझ में आया कि मिठाई क्या करके आई। हैप्पी मिठाई अच्छा काम करे फिर भी दद्दू के पोते की डांट सुने, ये कौन सी बात हुई बोला? बाबूजी जो हम अपनी दुकानों के लिए मावा मंगवाते हैं उसके लिए मैंने शिवम ट्रेडर्स को फाइनल कर दिया है। आज से हम अपनी सब दुकानों का मावा उनसे सप्लाई करवाएंगे। बड़ो शिवम ट्रेडर्स? अब और पिछले 20 सालों से तो हम श्याम सुंदर जी से मावा मंगवाते रहे और आज तक क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो फिर ये अचानक आप शिवम ट्रेडर्स को ऑर्डर दे दिए, क्यों? अभिषेक, बदलाव जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, शिवम ट्रेडर्स कम दाम में हमें सेम क्वालिटी का माल दे रहे हैं। तुम तो जानते हो कि पुराने संबंधों में लोग लापरवाही बरतने लगते हैं। अब अगर सप्लायर चेंज होगा तो श्याम सुंदर जी भी अपने रेट ठीक कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम उनसे माल मंगवा लेंगे। लेकिन प्रमोद जी, देखो अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो बाबूजी से पूछ लो। बाबूजी ने खुद मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि अब हमारी दुकानों के लिए माल कहाँ से आएगा, कौन हमारे वेंडर्स होंगे, ये सब मैं तय करूंगा। तो मुझे हरिमोहन स्वीट्स के नफा नुकसान का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है। खुली आंखों से अन्याय देखो और अपने मुंह में हरी मोहन स्वीट्स का लड्डू ठूस लो। बकवास बंद करो तुम। रुकिए जी 1 मिनट, और अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डाल के देखिए और कहिए दिल पे चोट नहीं लगी? आपकी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक तरफ हमारी बेटी की शादी के खर्चे पर कैची चल रही है और अब तो आपकी ईमानदारी पर भी हथौड़ा पड़ा है। इतने सालों से दुकान की सारी खरीदी का जिम्मा आपका था और अचानक बाबूजी ने सारी जिम्मेदारी दामाद जी को सौंप दी। सौंपी नहीं, आपसे छीन कर उनको दे दी है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी पत्नी का दिल दुखाया तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा तो भाई साहब पे भी आता ही होगा ना, क्योंकि वो तो रोज सुबह शाम तौहीन करते रहते हैं दामाद जी की। पर बाबूजी ने उनके मुंह से निवाला निकाल कर दिया क्या दामाद जी को? नहीं, क्योंकि ऐसा करने की हिम्मत नहीं है किसी में। आपने कहा आभा माफी मांग ली माफी। नतीजा क्या हैसियत रह गई है आपकी? सारे अधिकार भाई साहब के पास, बचे खुचे प्रमोद जी के पास और आपके हाथ ठन ठन गोपाल। जब आपकी ही कोई पूछ नहीं तो मुझे कौन पूछेगा इस घर में? अब तो लगता है बेटी की शादी में भिखारी की तरह हाथ फैलाना पड़ेगा। भाई साहब ये दे दो, प्रमोद जी वो दे दो। पता नहीं अब क्या क्या देखने के लिए बचा है। और दादू का ये बिजनेस अब इसे लेकर भी घर में झगड़े होने लगे। Is there any end to it? इस घर में रुकने का मन नहीं करता आजकल। ये गुरु भी ना सारे डेंजर काम मुझे ही देते हैं। खुद बैठते हैं कूलर की हवा में, भाभी के सपने देखते हैं। ये तो उस भूरा का आदमी है। ये यहाँ फिर से, पर उस लड़की ने कहा था कि उसने सब कुछ, कहीं उस लड़की ने फिर से कोई नई प्रॉब्लम तो इनवाइट नहीं कर दी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। अरे मुन्नी, तू तो भाभी जी की धन्नो है। उन तक पहुंचा देना ये गुरु का तोहफा।
क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों आए यहाँ तुम? कौन तुम? अच्छा मैं ये बस ये तोहफा। अरे भाई साहब छोड़ दो, सुलह तो हो गई है ना। चल अंदर, फिर गुरु के बता। साथ। दादो ये तो पूरा ये उस गुंडे बुरा का साथी है, घर के आसपास घूम रहा था। मेरी नजर पड़ी तो भागने लगा। पारस, क्या कर रहे हैं यहाँ? वो गुरु ने आपके लिए। सुधरोगे नहीं ना तुम लोग? हाँ, बात हो गई थी ना मिठाई की भूरा से। प्रॉमिस किया था कि नहीं उसने? कैसा प्रॉमिस? वो भी उस गुंडे से? ये क्या हो रहा है? क्या बात करके आई हो तुम मिठाई? तुमने तो कहा था कि सारा मामला सुलझ गया है। ये गुंडे अब इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। फिर देख रहे हैं आप, करिश्मा की शादी होने वाली है और फिर से ये गुंडे घर के इर्द गिर्द मंडराने लगे। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? हाँ बाबूजी, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब आप ही पूछिए मिठाई से। मिठाई इधर आ। मेरी तरफ देख। तू मुंह से कुछ छिपाता ना रही? नहीं दद्दू, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। मिठाई ने तो भूरा को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो इस घर की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। किया था कि नहीं पारस? हाँ किया था। देखा दद्दू, मिठाई आपसे क्यों छुपाएगी? मिठाई ने तो ये सब इसीलिए किया क्योंकि अगर मिठाई आप लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम लेके आई तो इसका सलूशन भी मिठाई निकालेगी ना। इधर देख, तू सच सच बता कि तू यहाँ क्यों आया है? क्यों भेजा है भूरा ने तुझे यहाँ? मैं यहाँ कोई गड़बड़ करने, कोई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया था। मैं तो ये गुरु का दिया हुआ स्पेशल तोहफा लेकर आया था आपके लिए भाभी जी। एक मिनट। कौन भाभी? तू भाभी कैसे बोल रहा है? इस लड़की की शादी इस परिवार के सबसे बड़े बेटे शुभम के साथ होने वाली है। शुभम तेरा भाई है, हैं? जो भाभी बोल रहा है? भाभी जी आपकी शादी? तू पहले ये बता कि इस बक्से के अंदर क्या है? हाँ आप ही देख लो, गुरु ने हमें भी नहीं बताया। पिताई की दुकान की चाबी। ये आलू की जलेबी सिर्फ जलेबी नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, समझी? पिताई, आज इनाम के पैसों से आपकी दुकान छुड़वा लेगी मिठाई। देखना, बहुत जल्द हमारी आलू जलेबी वर्ल्ड फेमस बनेगी। तो खुशाई मिठाई भंडार की चाबी। भाभी जी, भैया जी ने कहा है वो आपकी दुकान की रंगाई पुताई भी वो अपने खर्चे से करवा देंगे। आप जब चाहो आके अपनी दुकान खोल सकती हो।
ले पारस, जाके कह दे भूरा से मिठाई अपने पिता की लाडली बेटी इतनी भी मजबूर नहीं है कि भीख को तोहफा समझ के ले ले। मिठाई ये चाबी लेगी जरूर, लेकिन तब जब मिठाई भूरा के सारे पैसे चुका देगी। मिठाई अपने पिताई का सपना पूरा करेगी तो अपने दम पर। जा यहाँ से। चल।